हे गाइस, स्वागत है आपका द लव एंड लाइट 369 टैरो में। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होगे गाइस और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होगे। सो गाइस, रीडिंग का टॉपिक है जिनके बारे में आप सोच रहे हैं वो अभी आपके बारे में क्या कुछ सोच रहे हैं वही हम इस रीडिंग में देखेंगे। सो लेट्स सी गाइस, रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं कि क्या फीलिंग्स और इमोशंस हैं आपके लिए आपके पार्टनर के। लेट्स सी क्या कुछ सोच रहे हैं वो अभी। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। जो हमारे व्यूवर्स हैं उनके पार्टनर अभी इस वक्त क्या सोच रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं। प्लीज़ यूनिवर्स। ऑलराइट, सो 4 of Cups, 10 of Swords, Wands, 10 of Wands, and 8 of Swords, Hierophant, 3 of Swords, 5 of Wands. Okay. आई फील कि आपसे दूर होने में जो सबसे बड़ा हाथ रहा है वो आई फील कि इनकी फैमिली कर रहा है, जहाँ तक मैं इस एनर्जी में देख पा रही हूँ। आपसे दूर करने में इनकी फैमिली आई फील कि रही है बीच में। इनकी फैमिली की वजह से ही आप दोनों के बीच में इतनी दूरियां आई हैं एंड इन्होंने अपनी ही फैमिली की वजह से आपको इतना इग्नोर भी किया है। ठीक है, और हो क्या रहा है कि फैमिली की वजह से ही अभी ये स्टक भी है, मतलब कि अभी ये कुछ समझ भी नहीं पा रहे कि मैं क्या करूं और क्या ना करूं, और हर्ट भी बहुत ज़्यादा है क्योंकि यहाँ पर 3 of Swords की एनर्जी है। एक्चुअली इनकी फैमिली की वजह से तो आप भी बहुत ज़्यादा हर्ट हो और ये खुद भी बहुत ज़्यादा हर्ट है। ये तो स्टक है, ये तो ऐसे लग रहा है जैसे कि मैं फंस गया हूँ किसी चीज़ में। दरअसल बात ये है कि आपके जो पार्टनर है, ऐसा नहीं है कि वो कुछ कर नहीं सकते हैं, कर तो वो बहुत कुछ सकते हैं, लेकिन उनका ये है कि उनको ये लग रहा है कि नहीं, मैं कुछ नहीं कर सकता। जैसे कि अगर आप इस कार्ड में देखो तो यहाँ पर ये लड़की बंधी हुई है, इसको लग रहा है कि मैं कुछ नहीं कर पाऊँगी, मेरे हाथ भी बंधे हैं, मेरी आंखों पे पट्टी बंधी है, मुझे कुछ समझ भी नहीं आ रहा मैं कहाँ बैठी हूँ, क्या कर रही हूँ, किस सिचुएशन में हूँ। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ इसकी एक सोच है, इसको ये लगता है ऐसा, बट ऐसा है नहीं। ये खुली है, ठीक है, इसके हाथ भी खुले हैं, इसकी आंखों की पट्टी भी खुली है। बस क्या है कि इसको भ्रम है कि मैं कहीं ना कहीं फंस गया हूँ या फंस गई हूँ या स्टक हूँ। सो वही चीज़ यहाँ पर दिखती है कि आपके पार्टनर ऐसा नहीं है कि आपके लिए स्टैंड नहीं ले सकते, ऐसा नहीं है कि अपनी फैमिली को नहीं मना सकते, या ऐसा नहीं है कि इनकी फैमिली इनकी नहीं मानेगी, बट वही कि इनको लग रहा है कि अब कुछ हो नहीं सकता। ठीक है, अगर इनको इसकी जगह ये लगने लग जाए कि मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ तो आई फील कि ये कर भी सकते हैं, लेकिन इनको खुद की जो इनकी सोच है कि अब कुछ नहीं हो सकता, वो सोच ही कहीं ना कहीं इनको नेगेटिव कर रही है। ठीक है, जिसके चलते ये खुद भी हर्ट और आपको भी हर्ट कर रखा है। सो आपके जो पार्टनर हैं ये कुछ नेगेटिव थॉट्स की वजह से स्टक हैं। ठीक है, फैमिली तो फैमिली, लेकिन उसी के साथ नेगेटिव थॉट्स की वजह से भी स्टक हैं, वरना ये चाहें तो बात कर सकते हैं और एक कोशिश तो आई फील ये कर सकते हैं। बट आई फील कि आपके पार्टनर को ही ऐसा फील हो रहा है कि कुछ हो नहीं सकता, तो इसके चलते ये कोई एक्शन भी नहीं ले रहे हैं। ओके, एक्चुअली आपके जो पार्टनर है ना, सबसे बड़ा जो डर इनको लगता है वो इस बात का लगता है कि कहीं लड़ाई झगड़े ना शुरू हो जाए। जैसे कि यहाँ पर 5 of Wands का कार्ड है, कहीं अपनों के साथ ही लड़ाई झगड़े आर्ग्यूमेंट्स ना हो जाए। ये किसी भी तरीके का आर्ग्यूमेंट करना नहीं चाहते अपनों के साथ। लेट्स सी अभी आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, ये देख लेते हैं। Eight of Wands, 9 of Pentacles, Queen of Swords, Ace of Cups। अभी तो ये आपसे बात करना चाहते हैं, टेम्परेंस, क्योंकि यहाँ पर 8 of Wands का कार्ड है।
बात तो ये आपसे करना चाहते हैं, बात तो करने का इनका मन करता है, आपके लिए इमोशंस भी हैं इनके दिल में, क्योंकि यहाँ पर एस ऑफ कप्स का कार्ड है। बट आई फील कि आप ही बात नहीं कर रहे हो इनसे, ये मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि हो सकता है इन्होंने कोशिश भी की हो बात करने की, लेकिन आपने इनसे बात नहीं की। एक तो मुझे ये भी दिख रहा है यहाँ पर, जिसके चलते आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा ये भी सोच में डूबे हैं कि आपने ऐसा क्यों किया, ठीक है। दूसरा मुझे यहाँ पर ये दिखता है कि आपके पार्टनर को जो है ये लगता है कि आप जो है अपनी लाइफ में खुश हो और बड़ी मुश्किल से आप इन सारी चीज़ों को भूले होगे और आगे बढ़ रहे हो अपनी लाइफ में। बिकॉज़ हुआ यूँ कि आप पहले जब इनसे बात करने की कोशिश कर रहे थे तो इनको लग रहा था कि शायद अभी भी आप जो है अटके हुए हो, अभी भी आप जो है चाहते हो कि चीज़ें ठीक हों। लेकिन जब आपने एफर्ट डालना बंद किया तो इनके पास क्या मैसेज गया है कि अब आप अपनी लाइफ में ध्यान दे रहे हो, अब अपनी लाइफ में आप आगे बढ़ रहे हो, ये मैसेज इन तक गया, ठीक है। जब तक एफर्ट डाल रहे थे तो इनको लग रहा था कि ये आपसे आप जो है उनसे बात करना चाहते हो, ठीक है। लेकिन जब एफर्ट डालना बंद किया तो इनको अब लग रहा है कि आप अपनी लाइफ में अब आगे बढ़ रहे हो और अपनी लाइफ में खुश हो। तो आपसे बात तो ये करना चाहते हैं, बट यही सोच करके रुक जाते हैं कि आप अपनी लाइफ में खुश हो और आगे बढ़ रहे हो, तो बीच में जाकर के दोबारा से क्यों आपको दुखी करना, ठीक है। तो इस तरीके के थॉट्स भी इनके दिमाग में चल रहे हैं आपको लेकर के। एंड अगर इन्होंने की थी कोशिश और आपने इग्नोर किया था, आप ही इनसे बात नहीं करना चाह रहे थे, तो उसके लिए मुझे यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर ऐसा सोच रहे हैं कि आपने ऐसा क्यों किया है। ओके, लेट्स सी। नाइट ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ कप्स। आई फील आपके पार्टनर ने कोई ना कोई झूठ भी बोला है आपको, एंड आई फील कि आप भी क्लियरिटी चाहते हो, आप भी इनसे सवाल बहुत करते हो। सो आपके पार्टनर ने झूठ आपसे बोला, जिसके चलते हो ये रहा है कि आपकी तरफ बढ़े भी तो कैसे बढ़े। अब इनको समझ में नहीं आ रहा कि कैसे आपसे आकर के बातें शुरू करें, कैसे चीज़ों को शुरू करें, राइट। अगर मान लो बात भी करें तो कैसे बात करें, क्योंकि झूठ इतने बोले हैं। क्लियरिटी तो देनी पड़ेगी, क्लियरिटी तो देनी ही पड़ेगी ना। अगर आप ये आएंगे, आप इनसे क्वेश्चन करोगे तो उनको जवाब तो देना पड़ेगा। अब उन चीज़ों के जवाब नहीं है, जिसके चलते ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है। इनको पता है कि इन्होंने झूठ बोला है, इनको पता है कि इन्होंने आपको हर्ट किया है, अब उसका जवाब इनके पास नहीं है। तो ये आज ही जाएँ, तो ये अभी जाएँ, लेकिन इनके पास आपके सवालों के जवाब नहीं है। आए भी तो किस मुंह से आए भी तो क्या जवाब लेकर के आए। तो इसी चक्कर में आई फील इनको लगता है कि स्टक है। तभी मुझे वहाँ पर लग रहा था कि ये कर तो सकते हैं, या आ तो सकते हैं, बात तो कर सकते हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। फैमिली भी मना करे, लेकिन बात तो ये कर ही सकते हैं आपसे कैसे भी करके, लेकिन ये नहीं कर पा रहे क्योंकि ये इनके कुछ नेगेटिव थॉट्स हैं कि कुछ हो ही नहीं सकता। और मुझे लगता है कि वो नेगेटिव थॉट्स इसी वजह से हैं क्योंकि झूठ इन्होंने इतने बोले हैं कि इनको समझ में नहीं आ रहा, जवाब ही नहीं है इनके पास आपके क्वेश्चंस के। दूसरा, इनको लग रहा है कि क्यों आपको दुखी करना, वापस से जाकर के आप अपनी लाइफ में बड़ी मुश्किल से आगे बढ़ना शुरू हुए हो। सो यही सारे थॉट्स आई फील कि इनको स्टक करते हैं, यही सारी सोच इनको स्टक करती है। और ये सारी चीज़ों को सोच करके ये इंसान इमोशनल भी होता रहता है, खुद अंदर ही अंदर हर्ट होता रहता है। लेट्स सी ये चाहते क्या है, ये हम देख लेते हैं कि आखिर ये चाहते क्या है। प्लीज़ गाइड मी। Ten of Swords, the World, Moon, Hermit, and King of Cups, Wheel of Fortune। ओके, ये चाहते ये हैं कि कुछ ऐसा हो, समय कुछ ऐसा बदले, टाइम कुछ ऐसा बदले कि जो ये सेपरेशन चल रहा है ये तो हो ख़त्म, ठीक है। और जो चीज़ें जिन चीज़ों ने आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग करवा रखी हैं, और जो चीज़ें पता है क्या है, आपके पार्टनर चाहते हैं आपको सारी सच्चाई बताना, ठीक है।
कि बहुत सोचते भी हैं ये इस बारे में कि मैं जाकर के सारी सच्चाई बता दूं, जो भी है, जो भी चल रहा है मेरे दिमाग में, जो भी मैं सोचता हूँ इस रिश्ते को लेकर के, इस रिश्ते के फ्यूचर को लेकर के, और जो भी मेरी फैमिली की हकीकत है कि वो क्या चाहते, क्या नहीं चाहते, या फिर ये खुद क्या चाहते हैं, ये चाहते हैं कि सारी चीज़ें आपको जा कर के बताएं, ठीक है। ये इस बारे में बहुत सोचते हैं एंड ये भी चाहते हैं कि सेपरेशन भी ख़त्म हो जाए। अब बहुत हुआ ये सारी चीज़ें, क्योंकि इनके लिए भी ये चीज़ें कहीं ना कहीं ये जो टाइम चल रहा है सेपरेशन का, ये बहुत मुश्किल से इनके लिए भी गुजर रहा है, बिकॉज ये काफ़ी अकेला फील कर रहे हैं और इनको समझ में नहीं आ रहा क्या करें और क्या ना करें। लाइफ बोरिंग हो गई है। सो इसके चलते ये भी चाहते हैं कि सारी चीज़ें अब ख़त्म हो। ये जो बीच में ये जो आर्ग्यूमेंट्स, ये जो बातें छुपाना हो गया, ये जो भी है, इनको लग रहा है कि ये सोच रहे हैं कि मैं सारी सच्चाई बता दूं जा कर के। बस यही चाहते हैं कि कुछ टाइम ऐसा मौका मिले बोलने का। ऐसा होता है ना कि इंसान सच भी बोलना होता है तो सही मौका तलाशता है कि कब इंसान का, सामने वाले का मूड ठीक हो कि मैं अपनी बातें बताऊं और उसको दिल पे लगे भी ना, उसको बुरी भी ना लगे और वो समझ भी जाए। तो वैसा कोई मौका ढूंढ रहे हैं कि वैसा कोई मौका मिल जाए, चाहते हैं कि वैसा कोई मौका आए जिसके चलते ही आपको सारी बातें बताएं और जो भी गिले शिकवे हैं वो पहले ख़त्म करें, ठीक है। हाँ, एक चीज़ मुझे ज़रूर दिखती है कि आपके पार्टनर की जो भी फीलिंग्स हैं आपके लिए, ये जो भी सोचते हैं आपके लिए दिल से सोचते हैं, ठीक है। आपका बुरा ये नहीं चाहते हैं, बट कभी कभी सेल्फिश हो जाते हैं, मीन्स कि खुद के बारे में ज़्यादा सोचने लग जाते हैं, लेकिन आपका बुरा नहीं चाहते। और ना आपके साथ कोई ऐसा है कि कोई सिर्फ मतलब का कोई रिश्ता बनाया हो, ये भी मुझे नहीं दिखता, क्योंकि इनकी जो फीलिंग्स जो नज़र आती है ना मुझे, वो आपके लिए प्योर नज़र आती है। बाकी इनकी पर्सनल इश्यूज़ की वजह से कितने ही झूठ बोले, कुछ भी करे, वो अलग बात है, लेकिन आपको अभी तक इन्होंने आज तक जो भी बोला, जो भी सोचा, वो सब सच है, ठीक है। अब सिचुएशन कुछ ऐसी है कि इनको ये सारे झूठ, धोखाधड़ी, ये सब करना पड़ रहा है, वो अलग बात है। लेकिन अगर पूछो प्यार के मामले में, तो वो कहीं ना कहीं आपसे ये करते हैं। अकेले में जब भी होते हैं आपके बारे में सोचते हैं, जब भी होते हैं तो घूमता है इनके दिमाग में कि आपको क्या जवाब देंगे आखिर, जब भी आमना सामना होगा तो ये आपको बोलेंगे क्या। तो ये सारी चीज़ें इनके दिमाग में चलती रहती हैं। लेट्स सी नियर फ्यूचर इस रिश्ते में क्या हो सकता है। प्लीज यूनिवर्स गाइड मी। जजमेंट, ओके, क्वीन ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ कप्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड द डेविल। इनका कॉल मैसेज आएगा भाई नियर फ्यूचर, ठीक है। जजमेंट का कार्ड है यहाँ पर, ये होगा यूनिवर्स की तरफ से, मीन्स कि यूनिवर्स चाहते हैं कि आप दोनों के बीच में बातें हों, ठीक है। सो जजमेंट होगी कोई ना कोई नियर फ्यूचर, जिसके चलते इनका कॉल मैसेज आएगा। और आई फील कि आप बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हो, आई फील कि आप बहुत ज़्यादा दिल से चाह रहे हो कि इनका कॉल मैसेज आए अगेन, अगर इन्होंने पहले किया था तो, और नहीं किया तो भी आपकी मैनिफेस्टेशंस वर्क कर रही हैं और नियर फ्यूचर उसका रिज़ल्ट आपको मिलेगा। और आएंगे तो ये बहुत ज़्यादा ऐसी एनर्जी में आएंगे, मीन्स कि आपने कभी सोचा नहीं होगा कि इंसान क्या बोल रहा है, मतलब ऐसी ऐसी बातें ये करेंगे, ऐसी ऐसी बातें बोलेंगे, बहुत ज़्यादा इमोशनल और बहुत ज़्यादा ऐसा कि वो नहीं होता कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, तुम्हारे बिना मुझसे नहीं रहा जाता, वो वैसी बातें नहीं होती हैं। आई फील ये वैसी बातें करने वाले हैं जिसके चलते आप भी इमोशनल हो जाओगे, क्योंकि यहाँ पर डेविल का कार्ड है। और ये आएंगे तो बहुत अलग सी फीलिंग और एनर्जी होगी आपकी भी और इनकी भी, बहुत इमोशनल और बहुत ज़्यादा ऐसा कि आपको भी ये फील होगा कि मुझे इस दुनिया की सारी खुशियाँ मिल गई। आपको एक अलग ही तरीके की खुशी होगी और आपके पार्टनर को भी वही खुशी महसूस होगी। सो ये कुछ मुझे ऐसा दिख रहा है। और अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगी, मीन्स कि आपको बहुत ज़्यादा ही प्यार आएगा। इनकी लाखों गलतियाँ हों लेकिन उसके बावजूद भी इनके ऊपर आपको बहुत प्यार आएगा और आपके पार्टनर को भी। और फिर बातें भी फिर उस एनर्जी में, उस फीलिंग, उन फीलिंग्स, इमोशंस में बातें भी कुछ वैसी ही निकलेंगी, फिर इमोशनल। ओके, सो ये मुझे दिखता है नियर फ्यूचर इनका। सो डेफिनेटली कॉल मैसेज इनका आएगा गाइस, ये तो यहाँ पर दिखता है। लेट्स सी यहाँ से कुछ एनर्जीज़ देखते हैं और क्या कुछ एनर्जीज़ हैं इनकी।
द टेम्पल पाथ, सन, फोर्थ चक्रा आर्केंजल राफियाल, मैन होल्डिंग अ हार्ट, एंड थर्ड चक्रा आर्केंजल सैमुअल। एक्शन, डेफिनेटली एक्शन लेंगे। आप दोनों का एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है, वो तो मुझे यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है, बट यहाँ पर ये भी है कि आपके जो पार्टनर हैं एक्चुअली आपसे कुछ ना कुछ दिल की बातें जो आपको कहना चाहते हैं। इनका जो हार्ट चक्रा है ना वो ब्लॉक था अभी तक, ठीक है। आई फील कि इनका जो हार्ट चक्रा है वो धीरे 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 करके हील हो रहा है, और हील होने में टाइम लगता है। जब भी हमें चोट लगती है तो 1 दिन या 2 दिन में वो ठीक नहीं होते, उसको भी थोड़ा टाइम लगता है पूरी तरीके से ठीक होने में। तो वही है कि इनका हार्ट चक्रा जो था आई फील कि वो ब्लॉक था, बट अब धीरे 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 करके वो हील हो रहा है, जिसके चलते क्या हो रहा है कि आपके लिए बहुत सारे इमोशंस, बहुत सारी ऐसी बातें जो कि फील कर पा रहे हैं आपके लिए, जो कि नहीं कर रहे थे। आपका जो एक प्यार, जो आप प्यार इनसे करते थे, जो रिस्पेक्ट आपकी थी इनके लिए, एक्चुअली आई थिंक कि जब तक ये आपके साथ थे सब कुछ अच्छा चल रहा था तो उस चीज़ को ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे थे, बट इस सेपरेशन के बाद में आई फील ये उन चीज़ों को भी ऑब्जर्व कर रहे हैं, जिसके चलते इनका हार्ट चक्रा भी ओपन हो रहा है, इनका हार्ट चक्रा भी हील हो रहा है, और ये बहुत ज़्यादा इमोशनली आपके बारे में सोच रहे हैं। और यही इमोशंस हैं जो कि इनको एक्शन लेने पे मजबूर करेंगे। एंड ये भी मुझे दिख रहा है कि जैसे जैसे इनका हार्ट चक्रा हील होगा वैसे वैसे जो नेगेटिव थॉट्स हैं उनसे बाहर निकलेंगे और पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर सन का कार्ड है। सो सन का कार्ड ढेर सारी अबंडेंस एंड पॉजिटिविटी लेकर के आता है। और दूसरा ये भी कि आपके पार्टनर को लगता है कि आप इनके लिए अबंडेंस हो, ठीक है। जैसे जैसे ये फील कर रहे हैं ना आपके प्यार को, आपसे दूर गए हैं तो आपके प्यार की कदर भी हो रही है, एहसास भी हो रहा है इनको, जिसके चलते ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा फील कर रहे हैं जब आपके लिए इतना पॉजिटिव धीरे धीरे करके। सो इनको ये भी फील हो रहा है कि आप अबंडेंस हो इनकी लाइफ की। क्यों? क्योंकि इतना प्यार करने वाला इंसान हर किसी को नहीं मिलता है, बहुत किस्मत वालों को, और बहुत मुश्किल से किसी को इतना प्यार करने वाला इंसान मिलता है। अदरवाइज़ आजकल लोगों को फ़र्क नहीं पड़ता कि रिलेशनशिप में हो, बात करते हो नहीं करते हो, फ़र्क भी नहीं पड़ता। बट कहीं ना कहीं आपके जो प्यार की कदर है ना वो अब इनको हो रही है इस सेपरेशन के बाद में। और इसीलिए सबसे पहले एनर्जी वहाँ पे थी कि ये 3 ऑफ सॉर्ड्स की, जो कि बताती है कि इनका दिल भी दुखा हुआ है। सो यस, डेफिनेटली इनका दिल भी दुखा हुआ है। ओके, सो डेफिनेटली नियर फ्यूचर ये एक्शन लेंगे और बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाएंगे, तब जा कर के ये एक्शन लेंगे। ये जो इनके इमोशंस हैं यही इनको एक्शन लेने पे मजबूर करेंगे। देन डेफिनेटली इनका कॉल मैसेज आएगा आपके पास, बट उसके बाद में बहुत सारी चीज़ें बहुत इमोशनल जाएंगी, बहुत इमोशनल ये आपको दिखेंगे, और आप भी शायद इमोशनल हो जाओ, और बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होगी आप दोनों के बीच में। क्यों? क्योंकि ये जो रियूनियन हो रहा है ये हो रहा है यूनिवर्स की तरफ से, ये मुझे यहाँ पर दिखता है, ठीक है। जजमेंट के टाइम जब जजमेंट हो रही होती है और रीयूनियन होता है किसी का, तो ये मान लो कि ईश्वर की तरफ से, ईश्वर ही चाहते हैं कि आप दोनों को फिर से मिलना है, फिर से बातें होनी है आप दोनों के बीच में। सो वो बहुत ज़्यादा फीलिंग्स और इमोशंस को लेकर के आती हैं, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें भी मुझे यहाँ पर दिखती हैं। ऑलराइट, सो या थैंक यू सो मच गाइस। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।